मरते समय, प्राणों को त्यागते समय भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करके प्राण त्यागा था। इसलिए हिमालय के घर में जन्मी पार्वती होकर के और भगवान शंकर से ब्याही। दक्ष यज्ञ विध्वंस का प्रसंग है। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को उखाड़ा है, जमीन में पटक दिया, वीरभद्र आदि प्रकट हो गए, दक्ष प्रजापति की यज्ञ विध्वंस किए। बाद में जाकर के भगवान शंकर की प्रार्थना हुई, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को पुनः पूर्ण किया। दक्ष प्रजापति का सिर कटा हुआ था तो उसको पुनः बकरे का सिर जोड़ दिया और यज्ञ को पूर्ण किया। शिव कथा संक्षेप में श्रवण कराने के बाद जो दो पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, अब उनके वंश को प्रारंभ करते हैं चतुर्थ स्कंद में जाकर के। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव चरित्र यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। सुरुचि माने जिसने जीवन को रुचि अनुसार चलाया, और सुनीति माने जिसने जीवन को नीति अनुसार चलाया। मेरे माताओं, जीवन को रुचि अनुसार नहीं, नीति अनुसार चलाइए, तो ही आप भगवान के प्रिय बन पाएंगे। सुरुचि का पुत्र है उत्तम, नाम तो उत्तम है पर उतना काम उत्तम नहीं है। सुनीति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है निश्चय, जिसने प्रण किया, जिसने जीवन में ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए संकल्प ले लिया, ऐसा ध्रुव है। तो ध्रुव कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही चौपाई में गाते हैं। हमारे पास भी उतना समय नहीं है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के ही पद चिन्ह को पिछाते हुए ध्रुव चरित्र को हम सब लोग गाते हैं। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, ध्रुव जप्यो हरि नाम, ध्रुव ग्लानि पूर्वक, क्योंकि अपनी माता जो बड़ी थी, राजा ने अपनी माता को घर से निकाल दिया था। ध्रुव वन में पैदा हुए, राजकुमार हैं, राजपत्नी के पुत्र हैं, पर रहते हैं जंगल में, झुपड़ी में। जैसे बड़े बड़े होते गए, 3-4 साल के, 5 साल के, भैया मेरे पिताजी कौन है? जब माँ ने कहा कि इस देश के राजा ही तेरे पिताजी हैं। बेटा, तेरा दुर्भाग्य है कि तू जंगल में पैदा हुआ और गरीबी में जी रहा है। तो ध्रुव ने संघर्ष किया है। ध्रुव ने अपनी माँ को उनके अधिकार दिलाने के लिए 5 साल की अवस्था में पिताजी के पास जाते हैं, राज्य में पिताजी के पास जाके निवेदन करते हैं, पापा आपकी पहली पत्नी तो मेरी माँ है, तो आप उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते? आप मुझे गोद पे क्यों नहीं रखते? फटे फटे से कपड़े हैं मेरे, सुबह खाता हूं तो शाम को खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। मैं राजकुमार हूं पर दुर्दशा ऐसी है, आपने ऐसा क्यों किया? 5 साल की एक छोटी सी उम्र में ध्रुव ने संघर्ष किया अपनी माँ के लिए, अपने लिए नहीं। मेरी माँ को उनका अधिकार दिलवा के छोड़ूंगा मैं, जाके कहता है। पर जब सुरुचि आई और ध्रुव बच्चे को एक तमाचा लगा दिया गालों में, तो छोटा सा बच्चा जो है रोते रोते घर पे आया। माँ ने कहा क्या हुआ बेटा? माँ, छोटी माँ जो है ना, वो मुझे मार मार के कह रही थी कि तू यहाँ रहना चाहता है, इस गद्दी में रहना चाहता है, तो जा तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में तपस्या कर, जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो ही यहाँ पे आ जाना आशीर्वाद लेकर के। माँ ने कहा सुनो बेटा, आज तक मैं तेरी माँ हूं, पर तेरे पिताजी का परिचय मैंने आज तक दे न सकी। तुम्हारी छोटी माँ ने तो परम पिता परमेश्वर परमात्मा का ठिकाना तुम्हें बता दिया। इसलिए हाँ, ऐसा ही है, भगवान प्रसन्न जब होते हैं तो सब कुछ प्राप्त होता है। 5 साल की अल्पायु में एक माँ अपने पुत्र को उपदेश दे रही है कि भगवान की पूजन करो, तपस्या करो, तो ही जीवन में सब कुछ मिलता है। तुम्हारे पिता को जो प्राप्त है ना, ये भी ठाकुर जी के ही कृपा से प्राप्त है। जो भगवान पे विश्वास करता है वही सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
पुत्रवती जुबती जग सो, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जैसे ही बच्चे को समझाया, सुर में ध्रुव तो रो रहे थे कि छोटी माँ ने इतना जोर से मारा है, माँ देखो यहाँ पे मारा है, यहाँ पे मारा, सब लाल लाल सा चिन्ह पड़ गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, जब बड़ा होऊंगा तो प्रतिशोध लूंगा, प्रतिबदला में प्रतिकार करूंगा। माँ कहती बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी माँ ही तो है, और कहा भी क्या है, भगवान की पूजन करो, तपस्या करो, जाओ। एक आध झापड़ लगा भी दिया तो उसका अधिकार, उसकी अधिकार का विषय है एक माँ का, इसलिए अपशब्द मत कहो। माँ ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। बच्चों के लिए सबसे पहला टीचर माँ ही तो होती है। माँ जो सिखाती है बच्चा वही होता है। जब स्कूल में जाता है तो उसके अंदर संस्कार सब घुस चुके होते हैं, क्योंकि कोरे कागज में आप जो लिखेंगे वो बिल्कुल अक्षुण्ण हो जाता है, वो मिटता नहीं है। एक बच्चा जो है कोरा कागज ही होता है, उसमें पहला अक्षर लिखती है माँ। एक पुत्र को और एक पुत्री को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके पिता माता कैसे हैं। व्यक्ति के अनुशासन, उनके कर्म, उनके चरित्र को देख करके उनकी माँ और उनके पिताजी का चिंतन किया जा सकता है। शास्त्र और नीतिज्ञ नीतिकार यही कहते हैं।